हेलो एवरीवन, जय सिया राम। वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो डे नंबर 13 एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन को लेके शुरुआत किया था सुबह 9 बजे से पढ़ना। एज यू नो कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है। मेरे पास तो बहुत कम टाइम है क्योंकि मेरा 22 फरवरी को ही पेपर है। सिर्फ मेरे पास 5 दिन है, मोटा मोटा 4 ही दिन मान लो, क्योंकि 21 तारीख को तो मुझे जाना ही पड़ेगा। दूर है सेंटर, तो एक दिन पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा बिकॉज एंड टाइम पे तो 10 बजे तक सुबह मैं नहीं पहुँच पाऊँगी सेंटर। तो सुबह मैं आज लेट उठी थी 7:30 बजे। तो उसके बाद नहा के खाना खा के पूजा वगैरह करके मैं 9 बजे बैठ गई थी पढ़ने। शुरुआत मैंने की थी वरुण चित्रा सर की पेड बैच की क्लास से, जिसमें फर्स्ट डे की सेकेंड शिफ्ट का सर ने जो पेपर करवाया था, पहले मैंने उसका मॉक टेस्ट लगा लिया था कल, जिसमें मेरे 11.5 नंबर आए थे। आज उसका सॉल्यूशन देखा था। आज का जो मेरा पूरा डे रहने वाला है वो मैक्सिमम टाइम मैं इंग्लिश को देने वाली हूँ। सो देखते हैं कि आज इंग्लिश में मैं कितना कर पाती हूँ। फुल डे का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट के टाइम में मैं क्या कर रही हूँ, कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरे लिए कितना बेनिफिशियल होगा, ये तो आगे एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरे लिए अभी ज़रूरी ये है कि जितना मैं रिवीजन कर सकती हूँ, वोकैब का, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं करूँगी। बिकॉज पता है कि मैथ और रीजनिंग में हम अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन 35 आउट ऑफ, नहीं तो मतलब हाँ 30 तक स्कोर हो जाएगा आराम से। बट इंग्लिश में 15 से 20 नंबर तक लाना ज़रूरी है, तो अभी मैं यही करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने लाइव मॉक लगाया था, टेक्स्ट बुक का था, बिकॉज मेरी एग्ज़ाम टाइमिंग 11:30 बजे है, तो मैंने 10:15 ही आज लगा लिया था, जिसमें बने थे मेरे 62 नंबर। इसमें 16 क्वेश्चन गलत हुए, काफ़ी ज़्यादा गलत हुए, क्योंकि इसमें रीजनिंग में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। मेरे को टेस्ट सबमिट करते ही पता लग गया था कि मेरी पजल ये वाली गलत बनी है। फर्स्ट वाली इजी थी, वो गलत बनी थी, क्योंकि वो ना मैंने अपनी राइटिंग में ही गड़बड़ कर दी थी। मैंने जो की पॉइंट लिखे थे वो तो सही लिखे थे, बट मैंने उनको देखने में गलती कर दी। बीच में जो मैंने डॉट लगाया था उस पर ध्यान नहीं दिया, और यू और टी आपस में एक दूसरे के पास नहीं थी, उनके बीच 1 का गैप था, तो वो गैप मैंने नहीं किया। इस वजह से मेरे वो 5 नंबर तो गलत पक्का हो ही गए। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं, जिनकी वजह से हमारे नंबर जो है नेगेटिव में चले जाते हैं। फ्लो में इन पे ध्यान नहीं रहता, फिर बाद में पता लगता है। तो इस चीज़ में सुधार करना है और इम्प्रूवमेंट करना है। ये टेस्ट देने के बाद मैंने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक का करना। हर्षल अग्रवाल सर की जो 7 घंटे की मैराथन है, जिसको मैंने 1.5 घंटे पहले कंप्लीट कर लिया था, 1-2 दिन पहले, और 1.5 घंटे की मैराथन मैंने आज की थी। वो करने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा था, जिसमें मैंने 70 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। पूरे 200 क्वेश्चन है उसमें, बाकी क्वेश्चन मैं कल करूँगी। उसके बाद मैंने की थी वरुण चित्रा सर की क्लास करी थी, एक और की थी पेड बैच से। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर था, मैंने वो पहले मॉक टेस्ट लगाया, उसमें भी मेरे 11.5 ही नंबर बने थे। फिर उसके बाद उसका मैंने सर से सॉल्यूशन देखा, वो अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट था। मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वाला वो था ही नहीं, वो लास्ट शिफ्ट वाला ही पेपर था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब वो ग्रामर बेस, कॉन्सेप्चुअल बेस वो मॉक टेस्ट था, जो काफ़ी लेंथी लगा मेरे को करने में, जिसकी मैंने क्लास देखी। लगभग 1.5 घंटे की वो क्लास देखी थी। इतना करने में लगभग शाम के 2:45 हो गए थे। उसके बाद फिर चाय वगैरह पी के मैं वापस 3 बजे से बैठी थी पढ़ने, और मैंने गाइड लेकर एक सेक्शनल मॉक लगाया था, इंग्लिश का ही वो मॉक लगाया था, जिसमें मेरे आए थे 12.5 नंबर, और मैंने उसमें शायद 8 से 9 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे। फिर मैंने उसका अच्छे से एनालिसिस किया, जो मैंने आधे घंटे में किया था, क्योंकि मैं रीडिंग में और वोकैबलरी में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वोकैब और रीडिंग पे ज़्यादा काम करना है। ये मुझे तो पता लग गया है कि हाँ, ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं कर पा रही हूँ, बट जो रीडिंग और वोकैब के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर मैं पजल होती हूँ, वो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। इतना करने के बाद मैं 1 घंटा सो गई थी। नींद तो नहीं आई थी, बट वैसे ही आंखें मेरी ऐसे पूरा फ़ोन और लैपटॉप के सामने रहने की वजह से काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो फिर मेरे को काफ़ी बार उस ठंडे पानी से आंखें साफ़ करनी पड़ती है, उसके बाद थोड़ा जाके ठीक होता है। तो मैंने उसके बाद 1-1.5 घंटे कुछ नहीं किया। फिर मैं थोड़ी देर खेत में चली गई थी वॉक वगैरह करने। उसके बाद खाना जल्दी बन गया था, तो मैंने लगभग 6:30 बजे खाना खा लिया। देन उसके बाद आधे घंटे बाद मैं लगभग 7 बजे से वापस बैठ गई थी पढ़ने। इस टाइम मैं कर रही थी तरुण ग्रोवर सर की क्लास। अभी जो तरुण ग्रोवर सर की क्लास की प्लेलिस्ट है, जिसमें 7-8 वीडियो है, एडिटोरियल बेस्ड वो क्लास है। सर उसमें ग्रामर के क्वेश्चन कंसेप्ट बताते हैं, वोकैब भी बताते हैं, और पूरा स्ट्रक्चर समझाया था। जो 45 मिनट की 2 क्लास थी, जो मैंने 1.25 पे, शायद 1.5 पे करके देखा था, तो वो मेरी 1.25 घंटे में कंप्लीट हुई थी। मतलब उसमें एरर के क्वेश्चन थे। एक सर ने पैराग्राफ दिया, उसमें 4 से 5 एरर थी। पहले वो खुद से फाइंड की, उनका मीनिंग भी बताया। मतलब बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था सर ने, बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। इंग्लिश में यही है कि अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, आपको मीनिंग समझ आ रहा है उसका, तो आप कर सकते हो। वो कैब बेस, ग्रामर बेस, मतलब सब मिक्सचर ही है इसमें।
पूरी इंग्लिश को अच्छा करना है तो आपकी रीडिंग और वोकैब अच्छी होनी ज़रूरी है। देन मैंने उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, ग्रामर बेस के क्वेश्चन करे और रीडिंग और कुछ वोकैब देखी। अभी हुए रात के लगभग 8:30 और मैं ये गाइड ली का 3rd नंबर वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी, स्मार्टर वाला। ये गाइड ली की जो मॉक टेस्ट है ना, इनका लेवल बिल्कुल एग्जाम जैसा है, मतलब एग्जाम में इसी के लेवल के आसपास का पेपर आएगा। तो इनको देने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज इसमें थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है काफ़ी। तो अभी मैं ये देने वाली हूँ, देखते हैं इसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है। अभी मेरा ये टेस्ट सबमिट होने वाला है और इसमें मेरी एक DI रह गई थी। इसको मैंने काफ़ी कोशिश की पर इसमें ये आप देख सकते हैं डेटा ही नहीं दिख रहा। सॉल्व कैसे करूँ पता नहीं, कुछ नेटवर्क इशू है क्या है, इस वजह से मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए और एक ये क्वेश्चन है रॉन्ग सीरीज़ का, इसका मेरे को लॉजिक नहीं फाइंड हुआ। तो अभी देखते हैं आपके सामने स्कोर क्या रहता है इसका। हो गया टेस्ट सबमिट। ये DI को मैंने 3-4 बार देखा, काफ़ी ट्राई किया, 3-4 मिनट लगा दिए मैंने, इतने में तो ये हो जाती। अभी हो जा सबमिट। नहीं हो रहा भाई, अभी आई है, ये देखो अभी दिख रही है। अब क्या चार डालूँ इसका मैं, अब क्या करूँ, बंद करना पड़ेगा। फाइनली इसको मेरे को बंद करना पड़ा है, अभी वापस स्टार्ट करूँगी इसको। क्या होगा स्कोर, नहीं ऑन हो रहा। इंग्लिश में 7 नंबर अच्छी बैद दी हुई है, पता नहीं इसका क्या होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 1 गलत, 1 रीजनिंग में गलत। अब ये इंग्लिश ने मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो कर दिया है, मैं क्या करूँ इसका। इतना ट्राई करती हूँ, भगवान जाने क्या। अभी खुल जा दादा, अब ये ठीक है, इंग्लिश देखने दो। वाह भाई, हैट्रिक मार दिया आज तो, गजब। पैराजंबल के सारे क्वेश्चन गलत, 1 2 3 4 5, बल्ले बल्ले। 3 आए थे कनेक्टर के, वो भी गलत। सब में और लगा दिया मैंने, एक भी सही नहीं हुआ। तो फिलर के गलत। हाँ, मैच दी कॉलम सारे ठीक हुए हैं। और ये कौन सा था 49 RC वाला, RC का मैंने किया नहीं, ये दो एक ही क्वेश्चन किया। मैथ में ये गलत हो गया एक। बाकी ये वाली DI लास्ट में जाके आई थी, ये सुक्की सी थी, हो जाती मतलब। चलो कोई ना, ऊपर वाले की मर्जी। इसके बाद मैंने अभी रिवीजन स्टार्ट किया है, जो मैंने पीछे के मॉक टेस्ट लगाए हैं टेक्स्ट बुक के, उनमें मैं स्पेशली इंग्लिश का जो सेक्शन है उनका रिवीजन करने वाली हूँ। आज मैंने 1st, 2nd और 3rd 3 मॉक टेस्ट लगाए थे, उनमें 3 इंग्लिश के सेक्शनल का रिवीजन किया था। पहले वाला मॉक टेस्ट तो मैंने टाइमर के साथ लगाया था 20 मिनट में, जिसमें मेरे पहले से मतलब 2 ही नंबर ज़्यादा आए थे। पहले मेरे इसमें 15 नंबर आए हुए थे, अब मेरे इसमें 17 नंबर आए हैं। और जो पहले मैंने सही किया था वो इस बार मैंने गलत कर दिए, इस टाइप से कुछ था। तो मैंने उसका फिर अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया था। 3 मॉक टेस्ट था, मैंने 1st, 2nd और 3rd इन तीनों का एनालिसिस किया था, पैराजंबल के, फिलर के, और इसमें जो भी RC के क्वेश्चन थे उनको अच्छे से ढंग से रीड किया। और जो इनकी वोकैब थी, उनको वोकैब को मैंने नोट डाउन तो नहीं किया, बट हाँ ट्राई किया कि उसी टाइम वो याद हो जाए, उनका रिवीजन किया। इन 3 का रिवीजन करने में मुझे लगभग 2.25 घंटा लग गया था। तो रात में 12 बज गए थे, इनका एनालिसिस किया था तब तक। तो बस आज मैंने इतना ही किया था, फिर मैं 12:30 बजे चली गई थी सोने। तो ये था मेरा आज का पूरा फुल डे का रूटीन। आज मैंने टोटल 12 घंटे पढ़ाई करी। आज मैंने इंग्लिश में काफ़ी कुछ रिवाइज़ किया है। अब भगवान जी थोड़ा सी कृपा करे और इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा गलत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।